इंडिया एक ऐसा देश है जो अपनी कल्चर, मॉरल वैल्यूज और रिलेशनशिप एथिक्स के लिए जाना जाता है। यहाँ शादी को सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक पवित्र बंधन माना जाता है। पर आज के समय पर एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अपने ही लाइफ पार्टनर्स की मर्डर्स। आजकल हर दूसरे दिन न्यूज में ऐसे शॉकिंग हेडलाइंस देखने को मिलते हैं जहाँ पर या तो हस्बैंड अपनी वाइफ को मर्डर कर देता है या फिर वाइफ अपने हस्बैंड का। Trust is turning into betrayal and love into murder. The killers were not strangers, but the very people once called lovers. अगर हम पिछले 1-2 साल का पैटर्न देखें तो सबसे ज्यादा शॉकिंग केसेस वाइफ्स की तरफ से हैं। एक टाइम था जब इंडिया को लोग प्यार और रिलेशनशिप लॉयल्टी का सिंबल मानते थे, बट देन आज सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो गई है कि केसेस सिर्फ अफेयर्स तक लिमिटेड नहीं रहे, लोग अपने ही पार्टनर्स का मर्डर तक कर रहे हैं। फिर चाहे वो राजा रघुवंशी का केस हो, जहाँ पर एक न्यूली मैरिड कपल अपने हनीमून के लिए मेघालय गए। राजा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की से उसने जिंदगी भर का साथ मांगा है वही उसकी मौत का कारण बनेगी। हनीमून के दौरान ही उसकी वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया। रीजन अफेयर एंड बिट्रेयल। ऐसा ही सिमिलर केस कर्नाटका में भी हुआ, जहाँ पर एक हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, एंड जब उसने इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्शन उठाया, वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका मर्डर किया। और हम मीरर ट्रम्प केस को कैसे भूल सकते हैं। एक एक्स आर्मी ऑफिसर की वाइफ मुस्तान दस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही हस्बैंड सौरभ को स्लीपिंग पिल्स देकर सुला दिया, एंड नॉट ओनली दिस, उसके टुकड़े करके एक नीले ड्रम में सीमेंट के साथ सील कर दिया। ये केस इतना डिस्टर्बिंग था कि पूरा देश थम गया था। और ये सिर्फ 3 एग्जांपल्स नहीं है, पिछले 2 साल में ये केसेस इमेंसली बढ़े हैं। ये चीज सिर्फ मर्डर तक लिमिटेड नहीं है, ये सोसाइटी का माइंडसेट शिफ्ट है। अब किसी भी सवाल पर बढ़ने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि क्या ये केसेस हमेशा से होते थे, बस हम तक पहुंच नहीं पाते थे, या फिर ये एक नई प्रॉब्लम है जो भयंकर लेवल पर बढ़ती जा रही है। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और रिलेशनशिप बिट्रेयल्स हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, लेकिन पहले सोशल मीडिया और इंस्टेंट न्यूज कवरेज नहीं थी। लोग अपने शहर या फिर मोहल्ले तक लिमिटेड रहते थे, पर अब सोशल मीडिया घर घर पहुंच चुका है। हर शॉकिंग चीज वायरल हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, केसेस की फ्रीक्वेंसी काफी हद तक बढ़ चुकी है। क्योंकि देखो, 2019 और 2020 तक भी इंडिया में सोशल मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज्यादा था, बट तब इतनी खबरें नहीं आती थी। लेकिन लास्ट 1-2 साल में ये केसेस इमेंसली बढ़े हैं। इसका मतलब ये सिर्फ विजिबिलिटी का इशू नहीं है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी भी काफी डार्क होती जा रही है। लेकिन अचानक से इतने ज्यादा केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, एंड इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? वेल, इसका सबसे कोर रीजन है दैट इंडिया में आज भी मैक्सिमम शादियां अरेंज होती हैं, और अरेंज भी सिर्फ सोसाइटल प्रेशर की वजह से, जहां फैमिली अपनी रेपुटेशन, कास्ट, रिलीजन और स्टेटस को ही सब कुछ मानती है। इंडियन फैमिलीज के अकॉर्डिंग इंटरकास्ट मैरिज मतलब तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है, और जब किसी रिलेशनशिप में इमोशनल बॉन्डिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मैरिजेस फोर्स होंगी, तो वो कैसे ही वर्कआउट कर पाएगी। एंड इसमें सबसे ज्यादा जेंडर बायस लड़कियों के अगेंस्ट होता है। टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में आज भी फीमेल्स को अपनी लाइफ पार्टनर चूज करने का हक नहीं मिलता। उनसे कोई पूछता ही नहीं है कि उनकी पसंद क्या है, उनको अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए। इन शॉर्ट, लव मैरिजेस को 0 इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो बढ़ेंगे ही ना, ऑफ कोर्स मैं इसको नॉर्मलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फोर्स मैरिजेस की वजह से पार्टनर्स में कनेक्शन इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग होने की जगह और भी वीक हो जाता है। इसका दूसरा मेजर रीजन है सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस। आज हम अपनी लाइफ को सोशल मीडिया की फैंसी लाइफ से कंपेयर करते हैं। हम परफेक्ट कपल गोल्स, लग्जरी वेकेशंस और गिफ्ट देख के सोचते हैं मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, एंड यही चीज फीमेल्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ना ऑफ कोर्स मेल्स भी कंपेयर करते हैं, बट मेल्स जैसे जैसे अपने करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मैच्योर होते हैं, उनको रियलिटी चेक मिलता जाता है, वो उतने ही ग्राउंडेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट देन फीमेल्स, स्पेशली जो काम नहीं कर रही होती या कन्फाइंड होती है, वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर फाइनेंशियल और इमोशनल एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा लेती हैं, और जब उनका पार्टनर वो फुलफिल नहीं कर पाता तो डिससैटिस्फैक्शन और रिजेंटमेंट बढ़ने लगता है। पहले की सोसाइटीज में अफेयर्स को टैबू माना जाता था, लोग छुपकर भी रिलेशनशिप तोड़ देते थे, लेकिन अब एक ओपन माइंडसेट आ गया है। लाइफ एक ही है, जो पसंद है वो करो। ये कैजुअल एटीट्यूड और वेस्टर्न कल्चर का ब्लाइंड अडॉप्शन है, जिसको हम बहुत ही ज्यादा तेजी से अपनाते जा रहे हैं। अब देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक तो ठीक था, बट देन लोग इस कदर गिर चुके हैं कि वो अपने पार्टनर्स का मर्डर तक करने लगे हैं। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर है इंडिया का लॉ सिस्टम। इंडिया में लॉज वुमेन की तरफ इंक्लाइंड है, लोग लूपहोल्स का मिसयूज करने लगे हैं। उनको ऑफ कोर्स पता है कि इंडिया में केस सॉल्व होने में सालों लग जाते हैं। अब जहाँ के लीगल सिस्टम में फेथ कम होता है, वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि रिवेंज और इंपल्सिव क्राइम्स बढ़ते जाते हैं। देखो, अगर हमारे सिर्फ लॉज ठीक हो जाए तो कई लोगों की जान बच जाए, बट देन वी आर टॉकिंग अबाउट बुलशिट, क्योंकि हम इंडिया के लॉ सिस्टम की बात कर रहे हैं। बाकी इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर मुझे तुम्हारा ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी टॉपिक पर। टिल देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।